नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये एक हमारे पास मिनी इन्वर्टर आया हुआ है जो कि डेड है। लाइन देने पर इसमें किसी तरह का कोई इंडिकेटर ग्लो नहीं होता है। तो आज जो है इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको मैं खोल लेता हूं, और खोलने के बाद आपको इसका टेस्टिंग करने के लिए बताता हूं कि कैसे फॉल्ट को जो है फाइंड आउट करना है। दोस्तों देखिए, इसको मैं खोल लिया हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और खोलने के बाद सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, इसका फ्यूज चेक करेंगे। ठीक है, इसमें लाइन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। तो फ्यूज को चेक करने के लिए मीटर को देखिए यहाँ बीप रेंज में सेट करना है यहाँ पे। और देखिए ये हमारा फ्यूज है। देखिए इसका फ्यूज ओके है। इसका एसी लीड को भी चेक करेंगे। देखिए मीटर का एक प्रोड को प्लग का एक पिन पे रखेंगे, और दूसरा प्रोड को ये हमारा जो एसी लीड का 2 वायर यहाँ आया हुआ है इस पर बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है, फिर मीटर का प्रोड को चेंज करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और फिर जो है मीटर का प्रोड को यहाँ जो हमारा दूसरा वायर आया हुआ है इस पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी है, यानी कि ये हमारा एसी लीड ओके है। तो दो चीज़ सबसे पहले आपको चेक करना है, पहला ये एसी लीड, दूसरा ये फ्यूज। तो ये दोनों हमारा ओके है। अगर ये दोनों में से कुछ खराब रहता तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। तो अभी जो है मैं इसमें लाइन दे लेता हूँ, और लाइन देने के बाद में इसका किट में सप्लाई चेक करेंगे। तो किट में कहाँ पे चेक करना है सप्लाई, सबसे पहले हम ये कैपेसिटर पर चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर पर हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, इसके बाद भी यदि इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो अभी मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें मैं लाइन दे दिया हूँ, और इसका सप्लाई को चेक करने के लिए मीटर को 1000 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करेंगे यहाँ पर। देखिए और यहाँ पर जो है ये हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब जो है देख लेते हैं कि किट में जो हमारा एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मीटर को हम यहाँ पे 750 वोल्ट एसी रेंज में सेट करेंगे, और यहाँ पर ये हमारा सॉकेट पर डायरेक्ट जो हमारा सप्लाई आता है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे 252 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि इसमें जो है सप्लाई आ रहा है, लेकिन कैपेसिटर पे नहीं आ रहा है। तो ये देखना है कि इसके बीच में जो है कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो देखिए अभी मैं किट से लाइन को निकाल दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 डायोड है। ये चारों डायोड में से कोई सा भी डायोड अगर कट जाएगा तो ये सप्लाई नहीं आएगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 22 ओम का। तो देखिए ये रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो इसका रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मीटर को यहाँ कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना है, और देखना है। देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है कंटिन्यूटी, तो ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ से जला हुआ भी लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं दूसरा रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। तो देखिए ये 22 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। तो देखिए इसमें मैं रेजिस्टेंस लगा लिया हूँ,
और अब जो है इसमें डायरेक्ट लाइन नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसमें आगे कहीं शॉर्टिंग होगा तो ये रेजिस्टेंस दोबारा जो है ख़राब हो जाएगा या और भी कोई कंपोनेंट ख़राब होगा, तो इसमें जो है सीरीज बल्ब से लाइन देना है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है और अभी जो है इस बोर्ड से इसमें मैं लाइन देने वाला हूँ और इसमें यदि शॉर्टिंग होगा तो ये बल्ब जो है फुल लाइट में ग्लो हो जाएगा और कहीं इसमें शॉर्टिंग नहीं होगा आगे तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा, या हो सकता है कि लो लाइट में ग्लो होगा। तो देखिए अभी मैं लाइन दे रहा हूँ, देखिए इसमें मैं लाइन दे दिया हूँ और देखिए इसका इंडिकेटर ग्लो हो चुका और बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। तो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस बदलने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस हम चेंज कर दिए इसके बाद भी बल्ब हमारा फुल लाइट में ग्लो हो रहा है, तो आगे आपको कैसे रिपेयर करना है। तो आगे सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 4 डायोड दिख रहा है, ये चारों डायोड को बारी बारी से चेक करना है। ये चारों डायोड में से कोई भी डायोड अगर शॉर्ट रहेगा तो भी आपका बल्ब फुल लाइट में ग्लो होगा। और ये अगर चारों डायोड ओके है तो इस हीटसिंक के नीचे एक आईसी होता है, 8 लेग का आईसी होता है, 8 पिन का, जिसका नंबर VIP 22A होता है। तो ये आईसी अगर शॉर्ट रहेगा तो भी आपका बल्ब फुल लाइट में ग्लो होगा। तो इस कंडीशन में ये चारों डायोड और ये आईसी को आपको चेंज करके देखना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इसमें बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद चेक करके देखते हैं कि इसका जो आउटपुट सप्लाई है वो आउट करता है कि नहीं। देखिए बैटरी का यहाँ का जो ये पत्ती होता है ये टूटा हुआ है, पहले से टूटा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर काट करके सोल्डिंग कर देता हूँ। इसके बाद कुछ देर चार्ज करता हूँ, क्योंकि ये बैटरी पूरा बैठा हुआ है, फुल्ली डिस्चार्ज है। तो 1-1.5 घंटे इसको चार्ज में लगा करके इसका आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए लगभग 1 घंटा हो चुका है इसको चार्ज में लगाए हुए, और अभी जो है इसमें चार्जिंग का इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। और देखिए अभी जैसे ही इसमें मैं लाइन का कनेक्शन बंद कर देता हूँ, देखिए ये हमारा इन्वर्टर ऑन का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।